तो जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम श्रीवास्तव आप सभी का होप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया हुआ है, डेसिमल कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। तो आज एक छोटी सी वीडियो मैं आपको सिखाता हूं जिसमें कुछ कैलकुलेशन के ट्रिक को सीखते हैं। ठीक है, तो आज एक छोटी सी वीडियो रहेगी जिसमें मैं आपको कुछ कैलकुलेशन के ट्रिक सिखाऊंगा और आने वाले टाइम पे इसके और भी वीडियो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे, कुछ कैलकुलेशन ट्रिक सीखेंगे। तो आप सबसे इसमें पहले डालिए कि ट्रिक नंबर 1। सबसे पहले क्या डालिएगा इसमें, ट्रिक 1। ट्रिक 1, ट्रिक 1 क्या कहता है, सबसे पहले ट्रिक 1 के बारे में सीखते हैं कि अगर हमें 11 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। मान लो 11 लिखा हुआ, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर के साथ 243 के साथ मल्टीप्लाई मुझे करना है। तो आप जल्दी कैसे कर पाएंगे, 11 को 243 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं दो तरीके से बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका मतलब इसका करने के दो तरीके हमारे पास हैं। तो जब भी 11 को किसी भी दो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी 11 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप क्या करेंगे, जो नंबर लिखा हुआ है, पहला तरीका ये है। मेथड नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है कि जो नंबर लिखा है उस नंबर को आप लिख दो 243। ओके, उस नंबर को आप लिख दो 243। उसके बाद क्या करना है, इस प्लेस को छोड़ देना और दोबारा आपको 243 लिखना है, लेकिन कहाँ से, लास्ट से। मतलब यहाँ क्या लिखोगे 3, यहाँ क्या लिखोगे 4, और यहाँ पे क्या लिखोगे 2 लिखोगे। और इन सबको क्या करोगे आप, ऐड करोगे। इन सबको क्या करोगे आप, ऐड करोगे। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ये कितना मिलेगा 7 मिलेगा, ये मिलेगा 6 मिलेगा, और ये मिलेगा कितना 2 मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे भी कर सकते हो, अगर किसी नंबर को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसका दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, याद रखिएगा, एक बार फिर से सुनिएगा मैंने क्या बताया। जो नंबर लिखा है उस नंबर को आप लिखिएगा, उसके बाद उस नंबर को आपको दोबारा लिखना है, लेकिन क्या करना है, आखिरी के प्लेस को छोड़ना है। और लिखना कैसे, 243 है तो लास्ट वाले नंबर को यहाँ पे 3 है, फिर 4 है, 2, और इनको आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2673। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 2673 आएगा। ठीक है, ये तो हमने देखा। पर इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि देखिएगा, हमारे पास 11 को मल्टीप्लाई करना किससे, मान लीजिए 243 से। तो आप, एक तरीका तो मैंने आपको बताया था, दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा, याद रखिएगा, जो आखिरी का नंबर है, जब भी आपको जो आखिरी का नंबर है आप उसको एग्जैक्ट वैसे उतार दीजिए। जो आखिरी का नंबर है उसको आप जैसा लिखा हुआ है ऐसे उतारिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करिएगा, दो दो नंबर का पेयर। यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा, ये आखिरी नंबर को उतार लिया, उसके बाद जो आखिरी वाला नंबर है उसको उसके अगले नंबर के साथ ऐड करिए। तो 3 को 4 के साथ ऐड करने पे कितना मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। यहाँ पे 7 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 4 को जो है 2 के साथ ऐड करेंगे। 4 को अगर मैं 2 के साथ ऐड करूंगा कितना मिलेगा हमें, 6 मिलेगा। और फिर क्या करोगे, जो ये स्टार्टिंग का पहला नंबर है उसको आप वैसे एग्जैक्ट उतार दोगे। उसको आप एग्जैक्ट वैसे उतार दोगे। फिर से सुन लीजिए, फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, फिर से सुनिए क्या बोला मैंने। मैंने फिर से बोली, सुनिए क्या लिखा। मैंने क्या लिखा कि 11 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 243 से, 243 से, तो आप क्या करिएगा, जो आखिरी का नंबर है 3 को आप वैसे एग्जैक्ट उतार देना। उसके बाद क्या करना, जो आखिरी का नंबर है उसके पहले नंबर के साथ ऐड करना है, ऐड करना है। तो 3 + 4 कितना होगा, 7 होगा। उसको उतार दो आप, 7 उतार दो। अब ये नंबर क्या है, 4, 4 को 2 के साथ ऐड करो कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। इसको उतार दो। और फिर जो ये पहले स्टार्टिंग का नंबर है उसको आप वैसे उतार दो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन और रहा, उसको कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है, 11 को मल्टीप्लाई करना है 374 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 374 के साथ मुझे 11 को मल्टीप्लाई करना है। तो आप जल्दी कैसे करोगे, कहोगे सर इसके पास दो तरीके हैं हमारे पास। चलो आप सेकंड तरीके से इसको करके दिखाते हैं। जो लास्ट का नंबर है, लास्ट का नंबर हमारे पास क्या है, लास्ट का नंबर हमारे पास 4 है। आप वैसे उसको उतारो। उसके बाद क्या करोगे, 4 को 7 के साथ ऐड करोगे। अब 4 को 7 के साथ ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको, 11 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 11 मिलेगा। तो 11 का सिर्फ 11 मिलेगा। तो 11 का सिर्फ क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। और 1 को कैरी किए रहोगे, 1 को आपने कैरी कर लिया। ठीक है, अब क्या करोगे, 7 को 3 के साथ ऐड करोगे। जब 7 को 3 के साथ ऐड करने पे कितना मिलेगा आपको, 10 मिलेगा, 10 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 कैरी था। तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 में हो जाएगा। ठीक है, 11 यहाँ पे लिखोगे, उसका भी 1 लिखोगे, फिर से 1 कैरी आ गया। उसके बाद जो आखिरी का नंबर है उसको उतारना होता है एग्जैक्ट वैसे। लेकिन आप देखोगे एक हमारे पास कैरी था, एक हमारे पास कैरी था। तो 3 को 1 के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, 4 मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 4114, 4114। ठीक है, या अगर आप चाहो तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो।
मतलब जो पहला मेथड बताया था मैंने, कैसे कि सर जो 374 लिखा हुआ है, आपने जो 374 लिखा हुआ है, आप बोल सकते हो सर जो आपने 374 लिखा हुआ ये आपने लिखा, और दोबारा इस नंबर को आप लिखो। कैसे? कंडीशन क्या, इसको इसको क्रॉस मार दो और यहाँ पे क्या लिख दो, 473। ठीक है, और जब आप इनको ऐड करोगे तो ऐड करने पे कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 4114। अब देखो ये ट्रिक के बारे में बच्चों को पहले से पता होता है, बहुत बच्चों को पता होता है, जो जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए ये चीज है, जिनको पता है उनकी अच्छी बात है, उसके लिए फिर कुछ चीजें भी आप और सीखोगे। तो कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस इस पे करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है, चलो मल्टीप्लाई करना है, 11 मल्टीप्लाई 3 4 5 6 7, इतने नंबर को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 3 4 5 6 7। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? कहोगे सर जो आखिरी का नंबर है, जो आखिरी का नंबर लिखा है 7, उसको आप ऐसे एग्जैक्ट उतार दिया, मैंने 7 उतार दिया। अब क्या करेंगे हम, 7 को 6 के साथ ऐड करेंगे, तो 6 + 7 या 7 + 6 कितना होगा हमारे पास, 13 होगा। तो 13 का क्या करोगे आप, 3 लिखोगे और 1 को कैरी कर लोगे, 3 लिख के 1 को कैरी कर लिया। अब क्या करेंगे, 6 + 5, 6 + 5 हमारे पास कितना होगा, 11 होगा, और हमारे पास 1 कैरी था तो कितना हो जाएगा हमारे पास, अब 12 हो जाएगा। 12 होगा तो 2 लिखेंगे, फिर से 1 कैरी रह जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 5 और 4 को ऐड करेंगे, 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, 1 कैरी तो कितना हो जाएगा, 10। 10 का क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे, क्योंकि जो उसके 1 डिजिट पे होता है उसी को लिखना होता है, 0 लिखोगे, और यहाँ पे हमारे पास 1 कैरी हो गया। अब क्या ऐड करोगे, 4 और 3 को, और 4 और 3 कितना होता है, 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है, और लास्ट में क्या लिखा, 1, तो ऐड करने पे कितना मिलेगा आपको, 8 मिलेगा। यहाँ पे 8 लिखोगे, और जो इस पहला नंबर है 3, अब देखो सारा कैरी खत्म हो जाएगा क्योंकि सिंगल डिजिट में आ गया। अब इस 3 को एग्जैक्ट आप वैसे उतारोगे तो इनका मल्टीप्लाई करने पे आपको ये मिलेगा। ठीक है ना, चलिए एक और करते हैं, फिर अपने हम ट्रिक नंबर 2 पे आते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है, 11 को मल्टीप्लाई करना है, 11 को मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 5, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, कहोगे सर जो आखिरी का नंबर है 5, उसको आप एग्जैक्ट वैसे उतारोगे 5 को। आप क्या करोगे, 5 और 4 को ऐड करोगे, 5 और 4 कितना होता है हमारे पास, 9 होता है, 9 लिखोगे। अब क्या करोगे आप, 4 और 3 को ऐड करोगे, और 4 और 3 कितना होता है हमारे पास, 7 होता है, तो 7 उतार दोगे आप। उसके बाद क्या करोगे आप, 3 और 2 को ऐड करोगे, मतलब आपको दो दो को, मतलब यहाँ पे दो दो का पेयर बना के ऐड करना है। 3 और 2 को ऐड करो, क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। कोई भी कैरी है नहीं तो 2 को आप वैसे एग्जैक्ट उतार दो, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है। समझ में आया चीजें आपको? मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है। एक और आखिरी कर लेते हैं, फिर अपने हम ट्रिक नंबर 2 पे आते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने लिखा हुआ है, मान लीजिए मुझे 11 को मल्टीप्लाई करना है 3 9 5 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, चलो बताइए जरा। कहोगे सर जो आखिरी का नंबर लिखा है 2, उसको तो आप छेड़ना नहीं, जैसा लिखा है वैसे ही उतारना है। ठीक है, ये सिंगल था, सिंगल ही रहेगा ये, तो 2 को आपने उतार दिया। अब देखो इस 2 के बगल में कौन सा है, 2 का पड़ोसी क्या है, 2 का पड़ोसी क्या है, 5, तो 2 को 5 के साथ ऐड करो। 2 को 5 के साथ अगर हम ऐड करें कितना मिलेगा आपको, 7 मिलेगा, तो 7 उतार दिया। अब क्या करेंगे, 5 का पड़ोसी कौन है, 5 का पड़ोसी 9 है, तो 5 को 9 के साथ ऐड करने पे कितना मिलेगा आपको, 14 मिलेगा। 14 का 4 लिखोगे। अब देखो कैरी आ गया कितना, 1, 1 को कैरी यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब 9 और 3 को ऐड करने पे, ठीक है, अब 9 और 3 ऐड करने पे कितना मिलेगा आपको, 12 मिलेगा। 12 मिलेगा, और एक कैरी था तो कितना हो जाएगा, 13, और फिर से एक कैरी बच जाएगा, क्योंकि 13 का आप 3 लिखोगे, 1 को कैरी कर लोगे। अब यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, 3। अगर हम कैरी नहीं बचता तो हम 3 को एग्जैक्ट उतार देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कैरी बचा हुआ है 3, सॉरी 1 कैरी बचा हुआ है, तो इस 3 में इस 1 को ऐड करेंगे, तो 3 में 1 ऐड करने पे कितना मिलेगा आपको, 4। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, ये। ओके, अगर आप चाहो तो आप उसको वैसे भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो कभी कभी बैंकिंग वाले बच्चे आप जो हैं वो इसको इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं, तो आप दोनों तरीके से याद रखिएगा कि सर इसको छोड़ो, फिर नंबर को आप जैसा लिखा है उसको आप उतार दो, बस इस प्लेस को छोड़ के। तो अगर मैं इसको करूं कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ये कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, इसको ऐड करने पे कितना मिलेगा, 14 मिलेगा, इसको ऐड करने पे कितना मिलेगा हमारे पास, 13 मिलेगा, और ये 1 कैरी, तो ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आया। ठीक, चलिए ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 के बारे में भी मैंने आपको ऐसे शॉर्ट्स में बताया हुआ था, तो एक बार हम जब साथ में पढ़ रहे हैं तो उसको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं, ट्रिक नंबर 2 को भी अपने। तो ट्रिक नंबर 2 हमारे पास क्या है, ट्रिक नंबर 2 क्या है हमारे पास, चलो 11 का ही पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। ट्रिक नंबर 2 जैसे सुनिएगा, अगर मान लीजिए मुझे लिखा है 11, 11 मल्टीप्लाई 1 2 3, 11 को किससे गुणा करना है,
किससे करना है, 1 1 1 से, ठीक है ना। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि सर अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, एक तो तरीका ये है कि भैया आप ऐसे बनाना स्टार्ट कर जो आपने स्कूल टाइप में करते हो, और एक तरीका कैसे इसको जल्दी सॉल्व करोगे, यहाँ पे 1 कितनी बार लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, यहाँ पे 1 2 बार, यहाँ पे 1 3 बार। जब तो आप इस देखो कि 1 कितनी बार कम लिखा है, कितनी किसमें कम लिखा है, तो कम कितनी बार लिखा, 2 बार। तो आप गिनती 2 तक लिख दो, कैसे, 1 2 बार, यहाँ पे 1 2 बार, यहाँ पे 1 3 बार, तो कम कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो गिनती को आप 2 बार लिख दो, आगे क्या लिखोगे, 1 2। अब जो एक्स्ट्रा है 3, ये 3 ये कितना लेके एक्स्ट्रा बैठा हुआ है, यहाँ पे 1 2 बार है, यहाँ पे 1 3 बार है, ये एक्स्ट्रा कितना लेके बैठा हुआ है, ये एक्स्ट्रा जो है 1 लेके बैठा हुआ, मतलब एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3, मतलब एक्स्ट्रा कितना लेके बैठा हुआ, 1 लेके बैठा हुआ। तो यहाँ पे एक गैप कर दोगे, बस खाली यहाँ पे गैप करोगे। अब इसके बाद कौन सा नंबर फिल करोगे, अब इस 2 को देखोगे, इस 2 को देखोगे, अब आपको बताना 2 के पहले कौन सा नंबर आता है, कहोगे सर 2 के पहले कौन सा नंबर आता है, 1, बस यहाँ पे पुट करोगे 1, और 1 आने पे स्टॉप करोगे, 1 आने पे स्टॉप कर दोगे इसको, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे सर यहाँ कौन सा नंबर आएगा, तो जो यहाँ पे आपने जो गैप दिया ना, इससे पहले कौन सा नंबर है, इससे पहले हमारे पास 2 है, तो यही नंबर एग्जैक्ट उतर जाएगा, यही नंबर आपका एग्जैक्ट उतर जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा जैसे मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना 1 2 3, 3 है मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 कितनी बार है भाई, यहाँ पे 1 हमारे पास 3 बार है, यहाँ पे 1 कितनी बार है, यहाँ पे 1 हमारे पास 5 बार है। इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है, इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो आप जल्दी कैसे मल्टीप्लाई करोगे, मैंने क्या सिखाया आपको कि आप देखो कि 1 कितनी बार कम लिखा है, तो 1 जो है यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 5 बार, तो कम कितनी बार लिखा है, 3, ठीक है। तो गिनती आप लिख दो कितनी, 3 तक, तो 1 2 3 तक गिनती लिख दिया। अब दूसरा जो है वो 5 है, यहाँ 3 यहाँ पे 5 है, मतलब यहाँ पे 1 5 बार लिखा है। एक्स्ट्रा कितना लेके बैठा हुआ है भाई, ये एक्स्ट्रा 2 लेके बैठा है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 1 5 है, तो एक्स्ट्रा लेके जो बैठा है ये 2 लेके बैठा है। अगर 2 लेके बैठेगा तो यहाँ पे 2 का गैप कर दोगे। अब आप सॉल्व कैसे करोगे, कहोगे सर 3 के पहले क्या आता है, 3 के पहले हमारे पास क्या आता है, 3 के पहले आता है 2, ठीक है, इसको देखना। अब 2 के पहले क्या आता है, 2 के पहले आता है 1, जैसे 1 आएगा स्टॉप हो जाओगे, जैसे 1 आएगा स्टॉप। अब कहोगे सर इसमें फिल क्या होगा, तो इसके पहले नंबर कौन सा है, इसके पहले नंबर कौन सा है, 3, तो 3 यहाँ पे भी फिल होगा, और फिर 3 यहाँ पे भी फिल होगा। बात समझ में आया आपको, 3 यहाँ पे भी फिल होगा, 3 यहाँ पे भी फिल होगा। जैसे और देखिएगा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मुझे 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। जो मैं काउंट करके बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे टोटल 5 बार है, और यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे 8 बार है 1, यहाँ पे 1 8 बार है। इसको आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसको आप जल्दी से मल्टीप्लाई करोगे कैसे, कहोगे सर 1 जो है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, तो कम कितनी बार है, 5 बार, तो 1 को आप 5 तक लिख दो, कैसे, मतलब गिनती 5 तक लिखो, क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5, 5 तक आपने गिनती लिख दिया। अब जो दूसरा 8 है कितना एक्स्ट्रा लेके बैठा हुआ है, ये एक्स्ट्रा कितना लेके बैठा हुआ है, ये एक्स्ट्रा 3 लेके बैठा हुआ है, तो यहाँ पे 3 का गैप मार दोगे, 3 का गैप मारोगे। अब आपको करना क्या है, इस 5 को देखना है, इसके पहले के नंबर को यहाँ पे उतारना है, तो 5 के पहले कौन आता है, 4, ठीक है। 4 के, अब ये इसको देखो, 4 के पहले क्या आता है, 3, 3 के पहले क्या आता है, 2, और 2 के पहले क्या आता है, 1, 1 आने पे स्टॉप, 1 आने पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें फिर क्या होगा, जो नंबर यहाँ पे लिखा है, नंबर यहाँ पे क्या लिखा है, 5, तो 5 यहाँ पे भी आएगा, 5 यहाँ पे भी आएगा, 5 यहाँ पे भी आएगा। इतना बड़ा इसका सोल्यूशन होगा, और इतना बड़ा आपका कैलकुलेटर भी सॉल्व करके नहीं दे पाएगा। बात समझ में आई आपको, तो इतना बड़ा आपको कैलकुलेटर भी सॉल्व करके नहीं आ पाएगा। अब देखिए ये जो मैं आपको कुछ ट्रिक सिखा रहा हूँ ना, तो जब हम क्लास में पढ़ाएंगे, जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा, तो इसमें ये चीजें काम आती है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए ये जो सीरीज आपकी कैलकुलेशन वाली स्टार्ट है, ये छोटी वीडियो बनी रहेगी, लेकिन ये आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे मैं आपको ऐसे कैलकुलेशन सिखा दूंगा। तो हमारे पास ट्रिक नंबर 2 था। बाकी अगर किसी ने, आपने मेरी शॉर्ट्स वाली वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने ये चीज़ आपको बताया हुआ था, ये चीज़ भी मैंने आपको बताया था। मेरे हिसाब से डाउट नहीं है, तो अगर कोई वीडियो देख रहा है तो बच्चे आप ये जो है करके बताइएगा, 1 2 3 है मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7। मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 कितनी बार है, यहाँ पे 1 कितनी बार है, 3 बार है, और यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे 7 बार है। तो आप जरा इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा। ओके, चलिएगा अब हम ट्रिक नंबर अपने 3 पे आते हैं। जो ट्रिक नंबर 3 हमारा क्या बोलता है, ट्रिक नंबर 3 देखिए, तो डालिएगा भाई ट्रिक नंबर हमारे पास 3।
तो अगर कोई बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है तो इस जो ट्रिक नंबर 3 है इस कॉन्सेप्ट से यूज करके क्वेश्चन बहुत बनाते हैं, ठीक है ना। और ज्यादातर एसएससी में भी आता है, ऐसा नहीं कि एसएससी में नहीं आता है, तो रेलवे में काफी इससे पूछता है। मतलब इस कॉन्सेप्ट का इस जो ये ट्रिक है इसका यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज देखिएगा, ये ट्रिक नंबर 3 क्या है कि 9 को अगर हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 9 को अगर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, या मतलब 9 हो गया या डबल 9 हो गया है या 3 बार 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे डॉट 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 लगा रहा हूँ कि ये 9 जो है कितनी बार हो, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा। सबसे पहले जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 9 को 1999 और मुझे मल्टीप्लाई करना है 157 से, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब आप क्या करोगे सर, जो बेसिक मेथड आपने पढ़ा होगा तो आप सीधा मल्टीप्लाई करने चले जाओगे। अब इसको करने से पहले पहले एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को हम करते हैं। पहले एक चीज जरा सीखिएगा, फिर मैं बताता हूँ मैं आपको। जैसे याद रखिएगा, अगर मैं 9 को जो है 9 है और मल्टीप्लाई करूँ 8 से, तो कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो आराम से होगा। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा, ये 72 मिलेगा। कितना मिलेगा हमारे पास, ये 72 मिलेगा। ये कितना मिलेगा, 72 मिलेगा। अब एक चीज देखिए 72 आया कैसे। अब यहाँ से ही चीजें निकल के आती है, यहाँ से अगर ऑब्जर्व करोगे आप तो समझ पाओगे 72 कैसे आया। देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 8 था, इनको मुझे मल्टीप्लाई करना था। अब कहोगे सर 72 आ रहा है 72, तो 72 आ कैसे रहा, जरा देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है। यहाँ पे 8 है ना, तो इससे एक कम यहाँ पे आ रहा है, इससे एक कम। तो 8 मतलब यहाँ पे 8 है तो इससे एक कम क्या होगा, 7। 7 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 8 जो है तो आप क्या करोगे, इसमें से -1 करोगे, क्या मिलेगा 7, और जो आएगा उसको आप एग्जैक्ट यहाँ पे उतारोगे, एग्जैक्ट वैसे उतारोगे। उसके बाद क्या करोगे, इस 9 और 7 का डिफरेंस ले लोगे, मतलब 9 और या फिर ऐसे देखो कि 9 को जो है 7 से घटा दोगे, 9 में से 7 घटाओ कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। कितना आएगा हमारे पास, 72 आएगा। तो कुछ समझ में आया चीजें आपको, क्या लिखा हुआ है कि जिस नंबर 9 के साथ अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो जो नंबर है उस नंबर में से आप -1 घटा दो, -1 घटाने के बाद एग्जैक्ट वैसे उतारो। चलिए अभी इसको समझ में और आएगा, हम पीछे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसको सॉल्व करना था, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो आप कैसे जल्दी सॉल्व करोगे, कहोगे सर ये जो लिखा है 157, ये 157 लिखा हुआ है ना, तो आप क्या करोगे कि सर जो ये नंबर लिखा है 157, इसमें से मैं -1 घटा दूं। अगर मैं -1 घटा दूंगा तो कितना मिलेगा, 156 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 156 मिलेगा। मतलब आप भूल जाओ, अभी समझो क्वेश्चन आपके सामने ये हो गया कि 156 है। अब 156 है, अब आपको नोटिस क्या करना है कि 9 में से अब आपको 7 नहीं घटाना है, अब 9 में से आप 6 को घटाओ, तो 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 लिख दोगे। 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 लिख दोगे। 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 156843, 156843। फिर से सुन लो भाई, फिर से सुन लो, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया क्या था, ये लिखा हुआ है ना हमारे पास, इसको मुझे सॉल्व करना है। अभी देखो 9 कितनी बार लिखो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कुछ भी बार लिखाओ। यहाँ पे जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 9 वाले पेयर के साथ, तो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो उसमें से एक कम कर दोगे। 157 है, इसमें से एक कम करो, कितना मिलेगा, 156 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 156 मिलेगा। एक कम करना है आपको, 156 मिलेगा। अब आपको करना क्या है, अब मान लो यहाँ पे जब आपने किया तो समझ लो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ये वन, अब इसको आप भूल जाओ। ये मान लो लिखा क्या है, 156 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आखिरी वाले को आखिरी वाले के साथ घटाओ। 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 3, यहाँ पे लास्ट में लिखो। 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 4, यहाँ पे लिखोगे। 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 8। तो इसका आंसर कितना होगा, 156843, 156843, ठीक है। जैसे देखिएगा, चलिए मैं एक और करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे सामने क्वेश्चन रहा 1 2 3 5 4 3, मुझे मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आप इसको जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो कहोगे सर सबसे पहली बात, जो ये 543 लिखा है इसमें से एक घटा दोगे। एक अगर घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, 542 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 542 मिलेगा। अब ये 542 आया, अब आप क्या करोगे, इसको इसको भूल जाओ। अब आपको ये नंबर लिखा है 542, अब 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 7, लास्ट में लिखना है। 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 5 लिख बचेगा, ठीक है। और 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना ये आएगा। तो देखिए आपका एक ही स्टेप में आपका पूरा जवाब यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपका एक ही स्टेप में पूरा जवाब आ गया। जैसे मान लीजिए मुझे 99 को मल्टीप्लाई करना है 54 के साथ, 99 को मल्टीप्लाई करना है किसके, 54 के साथ। तो आप कैसे करोगे, कहोगे सर जो नंबर यहाँ पे लिखा है इसमें से -1 करेगा, -1। तो अगर -1 करेंगे कितना मिलेगा आपको, 53 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा आपको, 53 मिलेगा।
अब 53 मिला तो आप क्या करोगे, 9 में से 3 को हटाओगे, 9 में से इसको भूल जाओगे आप, 9 में से 3 कितना बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा। 9 में से 9 में से जो हमारे पास 9 में से 3 जाए कितना बचेगा हमारे पास दोस्तों, 6 बचेगा, 6 लिख दिया। अब 9 में से 5 जाए कितना बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा। हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया, एक ही लाइन में इसका आंसर हो गया, ठीक है। जैसे सुनिएगा, एक नंबर है हमारे पास, मान लो हमारे पास नंबर क्या है, 9999, चलो लो भैया, इतना बड़ा नंबर अब मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। और एक मैजिक नंबर है 143, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, जल्दी से मल्टीप्लाई आपको करना है, कैसे आप करोगे तुरंत मल्टीप्लाई। सबसे पहले आप कहोगे सर ये तो बड़ा दिक्कत है, अभी तक जो अभी आपने क्वेश्चन कराया था, जितनी बार 9 था उतनी बार नंबर थे। भाई मैं बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने पढ़ा है बस आपको भरोसा उस पर रखना, अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखना है, ट्रिक अपने आप निकाल लोगे, जो पढ़ा है उसी का भरोसा करना है। सबसे पहले कहोगे सर इसको तो छेड़ना नहीं है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसमें से -1 घटाना है। जब माइनस मतलब 1 घटाना है, 1 घटाने पे कितना मिलेगा आपको, ये 142 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 142 मिलेगा, 142 मिला। अब आप सोचो ना, अब आप इसको समझ लो कि सर ये 143 नहीं लिखा है, अब आप सोचो कि सर ये लिखा है क्या, 142 लिखा है, ये क्या लिखा है, 142 लिखा है। अब मुझे बताइए ये क्या लिखा है, मान लो 2, अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूं तो ही तो 2 लिखा हुआ है, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो कहोगे सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब कुछ नहीं भाई। अब आप समझो कि ये यहाँ पे घटाने के बाद 142, तो 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 7, 7 लिख दिया यहाँ पे। 9 में से 4 जाए कितना बचेगा, 5 मिलेगा, 5 लिख दिया। 9 में से 1 जाए कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब कहोगे सर इसके आगे क्या करें, तो इसके आगे कोई टेंशन नहीं, इसके आगे मान लो ये 0 है, 0 है, 0 है, इसके आगे मान लो 0 है, तो 9 से 0 बचे कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर कितना बचेगा, 9, 9 बचेगा, तो इसका आंसर कितना हो गया, ये आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, जैसे देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई करना है मुझे भाई, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई के साथ करना है, मान लो मेरे मुझे मल्टीप्लाई करना है 23 के साथ, 23 के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे, कहोगे सर कुछ कोई दिक्कत नहीं है, जो नंबर 23 लिखा है इसमें से एक घटा दोगे। जब इसमें से आप एक घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, 22 मिलेगा, 22 मिलेगा, बस उतार दो यहाँ पे 22, 22 उतारा आपने, 22 उतारा आपने। अब समझ लो आपके सामने ये क्वेश्चन हट गया, अब आपके सामने क्वेश्चन क्या है, 22 आ गया, 22 आया। अब आप तो घटा सकते हो, क्योंकि घटाने के बाद ये क्या हो, 22 बचेगा। 9 में से 2 जाए कितना बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा। ये कितना बचेगा भाई, 7 बचेगा। अब मैंने बोला कि इसके आगे सारे क्या है, 0 है, तो सारे 9 को वैसे उतार दो, कितनी बार 9 आएगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। समझ में चीजें आ रही है कि नहीं आ रही आपको, समझ में चीजें आपको आ रही है। जैसे देखिएगा, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे इसमें हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। 3 4 5 6 7 8, इतना बड़ा नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलो मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से करके बताइए इसका इसका आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि सर जो नंबर लिखा है एक घटाओ, एक घटाओ, एक घटाओ, कितना आएगा भाई, 8431, 8431 आएगा कि नहीं आएगा घटाने पे। अब आप समझ लो कि सर ये सब कुछ सही है, बस यहाँ पे 2 की जगह क्या होगा, 1 होगा। जब 2 की जगह 1 होगा तो क्या करोगे, 9 में से 1 जाए कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये कितना बचेगा, 1। बाकी इसके आगे कोई नंबर तो है नहीं, तो जितना 9 बचा है, कितना 9 एक्स्ट्रा बचा है हमारे पास, 1 2 3 4, तो 4 बार 9 उतार दो, 1 2 3 4। मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आई होगी, मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा ये हमारे पास हो गया 9 का। अब इसी का यूज करके मैं आपको एक जरा क्वेश्चन देता हूँ, जरा देखते हैं आप सॉल्व कर पाइएगा कि नहीं। करिएगा, फिर बाद में आपको मैं इसको सिखाता हूँ, 1 2 3। तो 1 मिनट रुकिएगा, कुछ क्वेश्चन आप लिख लीजिए एक बार। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आपको करना है
6, मान लो 7 ले लो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना है आपको 4 3 5 7। ये क्वेश्चन आप जरा इसको करिएगा, अगर आपने सीखा है तो आप इन क्वेश्चन को जल्दी से उड़ाइएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपके पेपर में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता जानबूझ के टाइम बर्बाद करने के लिए। तो अगर आपको चीजें पता है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप इसमें टाइम लगाएंगे चीजों को। तो अब हम आते हैं अपने ट्रिक नंबर 4 पे आते हैं। इस पे आते हैं हम, ट्रिक नंबर 4 पे आते हैं। ट्रिक नंबर 4 वो भी मैं आपको थोड़ा मल्टीप्लाई का ही चीजें सिखाता हूँ। ट्रिक नंबर 4 पे आते हैं। आज हम ट्रिक नंबर 4 और 5 तक सीखेंगे चीजों को। देखो ट्रिक नंबर 4 हमारे पास क्या है। ट्रिक नंबर 4, अब ट्रिक नंबर 4 अगर आपको चीजें पता होगी तो ये चीज मोस्टली मैंने आपको बताया भी होगा। इसमें बता कि अगर मान लो मुझे निकालना है 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है। अब मैं स्क्वायर नहीं सिखा रहा हूँ आपको भी, पर एक चीज सीखिएगा। 35 का स्क्वायर निकालना, तो आप कैसे निकालोगे, तो मैंने बताया था अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 होता है तो उसका स्क्वायर निकालना सबसे आसान होता है। कैसे कहोगे सर, ये लास्ट में क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो इसका स्क्वायर निकालना सबसे आसान होता है। कैसे कहोगे कि सर जो नंबर लास्ट में लिखा है ना, इसका स्क्वायर आप लिख दो 25, जैसा इसका स्क्वायर लिख दो। और जो नंबर 3 है ना, इसके आगे के नंबर 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4, इनको लिख के मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 4 कितना होगा, 12 25, 12 12 होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे स्क्वायर निकालना है, 65 का स्क्वायर निकालना है, 65 का स्क्वायर निकालना है। कहोगे सर बहुत आसान है, लास्ट में जो 5 है इसका स्क्वायर लिखोगे 25, और 6 के बाद क्या आता है, 6 के बाद आता है 7, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 7 कितना होता है, 42 होता है। तो इसका आंसर कितना होगा, 50 to 25। ये चीजें आपको पता है, पर ट्रिक नंबर 4 ये चीजें नहीं है, क्योंकि ये चीज आपको मैंने वैसे भी बताया हुआ है शॉर्ट्स के माध्यम से, या फिर ये चीजें आप बच्चों को पता होती है। जिनको नहीं पता है वो आप जान लीजिए। चलो एक बार और देख लीजिए। जैसे मुझे 85 का स्क्वायर निकालना है भाई, 85 का स्क्वायर निकालना है। तो कहोगे सर 85 का स्क्वायर कैसे करोगे, लास्ट में इसके 5 है तो कितना होगा, ये 25 होगा। और 8 के बाद क्या आता है, 8 के बाद दोस्तों क्या आता है, 9 आता है। 8 के बाद दोस्तों क्या आता है, 9। तो 8 × 9 करने पे कितना आएगा, 72। तो बात कितना होगा, 72 चीज। ये बात समझ में आई। अब सुनिएगा, ट्रिक नंबर 4 ये नहीं था, पर ट्रिक नंबर 4 आया कहाँ से, यहीं से आया। ट्रिक नंबर 4 आया कहाँ से, यहीं से। जैसे देखिएगा एक चीज, कि मैं आपसे पूछूं 35 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो एक चीज आप नोटिस करोगे कि 35 का स्क्वायर मतलब क्या, कि 35 को 2 बार लिखा हुआ है। 35 को 2 बार लिखा हुआ है, बात समझ में आई आपको। 35 को मतलब 2 बार लिखा हुआ है। 35 को 2 बार लिखने का मतलब क्या हुआ। अब एक चीज नोटिस करिएगा यहाँ पे, कि सर यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे कि सर जो इसका फर्स्ट वाला डिजिट है, जो इसका ये है 5, यहाँ पे 5, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, तो आपको क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। याद रखिएगा, जो अगर यूनिट डिजिट जो नंबर है, अगर इनको ऐड करने पे 10 मिल रहा है, और कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर क्या है, 3 है। कॉमन नंबर क्या है, 3 है। तो अगर कोई केस ऐसा बनता है जिसके यूनिट डिजिट को ऐड करने पे 10 मिलता है, जिसके यूनिट डिजिट को ऐड करने पे 10 मिलता है, और जो 10th डिजिट है उनका सेम होता है, तो उनका मल्टीप्लाई कैसे जल्दी करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, कि यहाँ पे चलो 35 का स्क्वायर करके आप कर लेंगे, वैसे मैंने बताया था इसका स्क्वायर कैसे आप करोगे। लेकिन मान लीजिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा, और मैं लिखा आपको कि भैया 26 को मल्टीप्लाई आपको करना है, 26 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 24 के साथ मल्टीप्लाई करो, और बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा, 26 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस ध्यान देना है, नोट करके याद लिख लेना है, कि सर जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो एक बार मैं जरा चेक करूंगा इसके यूनिट डिजिट को, इसके इकाई के अंक को चेक करूंगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। अगर मैं 6 + 4 करूंगा भाई, तो हमें मिलेगा 10। 6 + 4 करने पे कितना मिलेगा, हमें 10 मिलेगा, 10 मिलेगा। और एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं, कि जो इसका पहला है और इसका जो पहला है, दोनों क्या है, सेम है, पहला सेम है। तो इस केस में आप क्या करोगे, उस केस में ये करोगे कि जो नंबर को ऐड करने पे 10 आ रहा है ना, उनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। तो 6 × 4 कितना होता है, 24 होता है। सीधा डायरेक्ट के लिख दोगे 24। और जो नंबर कॉमन है, कॉमन नंबर क्या है, 2। कॉमन नंबर क्या है भाई, 2। तो 2 के बाद जो नंबर आता है, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3। इन दोनों का आपस में गुणा करोगे, कितना आएगा, 624। 624 फिर से सुनिएगा, फिर से सुन लेना भाई। जैसे मुझे मान लो मल्टीप्लाई करना है, 71 को मल्टीप्लाई करना है 79 के साथ मल्टीप्लाई करना, आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, सर अभी एक मिनट रुकिए जरा, इस क्वेश्चन को जरा रुकिएगा, मैं एक क्वेश्चन और आपको कराता हूँ।
मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है किसको, 23 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, यही तो नहीं करवा दिया मैंने, नहीं, 23 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 27 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 23 को मल्टीप्लाई करना है 27 के साथ। कैसे करोगे, कहोगे सर सबसे पहली बात जो लास्ट वाला नंबर है ना, इनको ऐड करने पे 10 मिल रहा है, अगर इनको ऐड करने पे 10 मिलेगा तो भाई इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा, 21 मिलेगा, 21 लिख दिया। अब आपको देखना नंबर कॉमन क्या है, नंबर 2 यहाँ पे, 2 कॉमन यहाँ पे है, तो जो नंबर कॉमन है, जो 2 कॉमन है ना, तो इसके बाद का नंबर क्या आता है, इसके बाद का नंबर जो आता है वो क्या आता है, 3 आता है, इसके बाद का नंबर क्या आता है, 3, तो इन दोनों का आपस में गुणा करो, तो 2 × 3 कितना होता है, 6, तो इसका आंसर कितना आएगा, 621। और देखो, और देखो, और देखिए भाई, जैसे मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है 32 × 38, इनका मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, कहोगे सर जो नंबर आखिरी है का सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, आखिरी नंबर का सम 10 आएगा, याद रखना ये सिर्फ इसमें ही होगा जिसके आखिरी का नंबर 10 आएगा, और जो पहला नंबर होगा सेम आएगा, उसी के लिए वैलिड है। तो आखिरी का नंबर कितना ऐड करने पे कितना आया, 10, अगर 10 आया तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 16 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 16। अब आपको 3 ये दोनों जगह कॉमन है, तो आपको देखना 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4, तो इन दोनों का आपस में गुणा करो, कितना मेरे आपको मिलेगा, 12 16, 12 16। जैसे देखो जरा, मतलब मुझे 71 का मल्टीप्लाई करना है 79 के साथ, 71 का मल्टीप्लाई करना है 79 का, और बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, सुनना जरा ध्यान से, बच्चे गलती क्या करते हैं, सुनिएगा जरा। कहोगे सर अगर मैं 1 को 9 के साथ ऐड करूं तो कोई टेंशन नहीं, 10 मिलेगा, 1 को 9 के साथ ऐड करने पे कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, तो आप क्या लिख के आओगे, सीधा कहोगे सर सीधा मल्टीप्लाई कर दें, सीधा मल्टीप्लाई कर दें, 9 आ जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने बताया था अगर ऐड करने पे 10 मिलेगा सीधा मल्टीप्लाई करना है, तो इसका 9 आ जाएगा। और जो 7 दोनों का कॉमन, जो 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7 के बाद जो नंबर आता है 8 आता है, तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ कितने मिलेगा, 56 मिलेगा, तो इसका आंसर ये आएगा, गलत है, ये गलत है, क्यों, याद रखिएगा, जब इन दोनों को ऐड करने पे कितने अंक आ रहे हैं, 10 आ रहा है, मतलब कितने नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर, मतलब 10 अंक, मतलब कितने कितने अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है, कितना है, 10 आया, जब इनका मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो आपको 2 नंबर लिखना होगा, 2 नंबर लिखना होगा। जैसे यहाँ पे अगर नोटिस करोगे, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि सर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 को 9 के साथ तो आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, 9, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा आपको 2 डिजिट लिखना है, कितना, 2 डिजिट लिखना है आपको, तो 1 को अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भले 9 मिलेगा, लेकिन आप क्या लिखोगे इसको, 09 लिखोगे, 09, क्यों, क्योंकि आपको दो डिजिट लिखना है यहाँ पे, तो 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा, 09, और 7 7 दोनों जगह कॉमन है, 7 7 दोनों जगह कॉमन है, तो 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8, तो 7 × 8 कितना होगा, 5609। मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आई होगी, मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम लास्ट नंबर ट्रिक पे आते हैं, अपने ट्रिक नंबर 5 पे, फिर हम अगली वीडियो में फिर आपको मैं इससे डिस्कस कर दूंगा कुछ चीजें। तो ट्रिक नंबर 5 हमारे पास क्या है, लिखिएगा, अगली वीडियो में फिर मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा इसके आगे। अब ट्रिक नंबर 5, जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक नंबर लिखा है 23 और मल्टीप्लाई करना है 83 से। अब आप कैसे करोगे भाई, 23 को अगर आप मल्टीप्लाई करना है 83 के साथ तो कैसे करोगे। अब यहाँ पे चेंज हो गया चीजें, यहाँ पे चेंज क्या हुआ, चीजें ध्यान से देखना, यहाँ पे चेंज ये हुआ कि सर इसका जो लास्ट वाला डिजिट है ना, मतलब जो इसका इकाई वाला अंक है, जो इसका यूनिट डिजिट है, वो दोनों सेम है, वो सेम है। जो ट्रिक नंबर 4 था उसमें मैं बताया था कि उसका फर्स्ट नंबर सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो इसका यूनिट डिजिट वाला नंबर क्या है, यूनिट डिजिट वाला नंबर सेम है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे जल्दी। और एक चीज नोटिस करोगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, सेम है, और जो नंबर यहाँ पे लिखा है 802, जो नंबर क्या लिखा हुआ है 802, ठीक है, 802 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इनका जो मल्टी 802 इनको अगर ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने पे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, मतलब जो ट्रिक नंबर 4 है उसका एग्जैक्ट उल्टा हो गया। तो उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में कुछ नहीं करना होगा, जो नंबर कॉमन होगा उनका मल्टीप्लाई करोगे, उन नंबर का कॉम, जैसे यहाँ पे 3 लिखा है 3, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा आपको, 9 मिलेगा, लेकिन मुझे पता है कि आपको सिंगल डिजिट नहीं लिखना होता है, आपको क्या लिखना होता है, डबल में, तो कितना होगा, 09, 09 होगा, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, जिन दो नंबर को ऐड करने पे 10 आ रहा था, जैसे नंबर क्या है 2
और 8 को ऐड करने पे 10 आ रहा था, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 16 आएगा। और जो नंबर कॉमन है, कॉमन क्या है 3 3 कॉमन है, तो बस इसमें आप ऐड कर दो उसको, तो कितना आएगा हमारे पास ये 19 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 1909। जैसे देखिएगा, इसमें मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 13 मल्टीप्लाई 93। अब यहाँ पे देख रहे हो कि सर पहले नंबर को जोड़ने पे 10 आ रहा है, और जो आखिरी का नंबर है वो दोनों कॉमन है, आखिरी का नंबर कॉमन है। तो आप जल्दी कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि सर जो नंबर कॉमन है उनका सीधा मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 9 होगा। पर आप क्या लिखोगे दोस्तों 09 लिखोगे। क्या लिखोगे आप 09 लिखोगे। अब आप कहोगे सर इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा आपको 9 मिलेगा। और 9 में आप क्या ऐड करोगे 3 ऐड करोगे, तो कितना मिलेगा आपको 1209। ठीक है 1209। तो कुछ क्वेश्चन मैं जल्दी से दे रहा हूँ, उसको आप कर लेना। या, के लिए बस आप इसको ही कर लीजिएगा, ठीक है ना, यही यही करके बताइएगा कितना आएगा। तो ये करके बताइएगा। तो आज मैंने आपको कैलकुलेशन की ट्रिक नंबर तक 5 तो बताया, धीरे धीरे बहुत सारे आपको इसमें मैं सिखा दूंगा ट्रिक। ठीक है, तो ये सीरीज अपनी चलती रहेगी, और बाकी जल्दी ही आपको जो है इस प्लेटफॉर्म पे जल्दी ही लाइव मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ नई चीजों को सीखते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है पुरानी वीडियो को देखिए, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसमें आप जाके पुरानी क्लास को देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।